नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे साथ भक्ति विद फूड ब्लॉग और हम चल चुके हैं आज एक नए सफ़र पर। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा पे कई जगह भंडारे हो रहे हैं। तो इस समय हम रामगंगा पुल पर आ गए हैं। तो चल चुके हैं सिरोही, एक जगह पड़ती है देवचरा के पास, एक गांव है सिरोही, जहां पर आज भंडारा है। और तो एक वहां पर आश्रम है अमृतदास खाकी महाराज जी का, वहाँ पर जा रहे हैं। 7 दिन से वहाँ पर कथा चल रही थी और आज समापन है भंडारे के साथ। तो आपको दिखाएंगे कि भंडारे में कितने लोग आते हैं और महाराज जी से मिलेंगे और उनका इंटरव्यू करेंगे। उन्होंने इनविटेशन तो दिया था हमें, लेकिन बिज़ी होने के कारण हम नहीं आ पाए। तो आज संडे है, छुट्टी है, तो चलिए चलते हैं उनसे मिलने और आश्रम चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। ये बदायूं रोड है, आप देख रहे हैं, लेकिन बदायूं रोड की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है ज़्यादा, और मैं समझता हूँ लोग ज़्यादा परेशान रहते होंगे। सड़क यहाँ पर कई जगह ख़राब है। ये देखिए यहाँ पर गड्ढे हैं सड़क पे। दोस्तों, हम आ चुके हैं अमृतदास खाकी महाराज जी के आश्रम में और महाराज जी को हम प्रणाम करते हैं। तो महाराज जी, आज गुरु पूर्णिमा है और आप 7 दिन से यहाँ पे कथा कर रहे थे, समापन हो चुका है और भंडारा आज है आपने रखा हुआ है, तो क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को गुरु पूर्णिमा पे? गुरु पूर्णिमा उत्सव जो है ये व्यास पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है। गु शब्द अंधकारस्तम, रू शब्द प्रकाशस्तम इति गुरु। अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, अर्थात संसार से जो भगवान की ओर ले जाए, जो रास्ता ये बताए, उसी को गुरु कहते हैं। गुरु बिन बहु निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। स्वयं ब्रह्मा और शिव के समान ऐश्वर्यशाली, साधन संपन्न, शक्ति संपन्न भगवत स्वरूप भी गुरु के बिना पवित्र नहीं होते। गुरु का जीवन में होना बहुत अनिवार्य है। जीव के जीवन में प्रथम गुरु माँ होती है, इसलिए शास्त्रों ने कहा कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, फिर आचार्य देवो भव। हमारे यहाँ सनातन संस्कार में 16 संस्कार हैं। उस 16 संस्कार में एक संस्कार है शत संस्कार दीक्षा ग्रहण। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जब वह ब्रह्मचर्य से गारहस्थ में आता है तो गारहस्थ में आते ही उसे तत्काल गुरु की आवश्यकता है। और यदि वो गुरु के सानिध्य में नहीं रहेगा तो उसके द्वारा किए गए किसी भी पुण्य का फल प्राप्त नहीं होता है, किसी भी दान का फल प्राप्त नहीं होता है, और उनके बिना मार्गदर्शन के उसका गारहस्थ का जो जीवन है वो संतुलित नहीं रह पाता है। कई बार देखा गया है कि मर्यादा के बाहर चला जाता है। तो गुरु का होना जीवन में बहुत अनिवार्य है। कोई न मिले, कोई ग्रंथ ना मिले, कोई संत ना मिले, कोई पंथ ना मिले, तो श्री हनुमान जी को गुरु बना लो, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कन्हैया को गुरु बना लो, लेकिन जीवन में गुरु का होना अति अनिवार्य है। तो महाराज जी, आज का अगर देखें, समय देखें, सोशल मीडिया का युग है और हमारे संस्कृति में, हमारी सनातन धर्म में गुरु परंपरा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। उस परंपराओं के द्वारा हमें आज का समय में ज्ञान जो मिला है। लेकिन आजकल समय देखा गया है, नए बच्चे हैं तो गुरु बनने की कोशिश जल्दी करते हैं, सच तो बाद में बनेंगे।
गुरु बनने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, जल्दी बन जाते हैं। उन विषय में उन बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उनको कहीं ना कहीं वो भ्रम में है। जब हम शिष्य बनते हैं तभी गुरु प्रकट तभी होते हैं। प्रकट होते हैं। बिना शिष्य के गुरु का संभव होना विधान नहीं है। दूसरी बात कि जितना महत्व गुरु का है उतना ही महत्व शिष्य का है। कारण अगस्त्य जी महाराज के शिष्य हैं सुतीक्षण जी, लेकिन सुतीक्षण जी महाराज जब गुरु जी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने आश्रम जाने लगे तो उन्होंने कहा, गुरु जी गुरु दक्षिणा में क्या दूं मैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रभु का दर्शन करा देना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरुदेव जी गोविंद दियो मिलाए। लेकिन वहाँ परिस्थिति भिन्न है। वहाँ वो शिष्य से कह रहे हैं कि आप हमें भगवान से मिला देना। तो जिस प्रकार पानी पियो छान के गुरु करे जान के, जिस प्रकार गुरु की भूमिका बहुत बड़ी है, उसी प्रकार शिष्य की भी भूमिका बहुत बड़ी है। क्योंकि शिष्य गुरु का परिचायक होता है। वो जैसा आचरण समाज में करेगा। आप देखिए, सुतीक्षण जी महाराज जब रघुवर दंडकारण्य गए वनवास के दौरान, तो सुतीक्षण जी के आश्रम में जब भगवान पधारे तो अगस्त्य जी को जाके दर्शन करा दिया। तो ये योग्य शिष्य का होना बहुत है। आज के परिवेश में जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर जब तक शिष्य की पात्रता नहीं आएगी, शिष्य मतलब हमारे यहाँ जो दीक्षा है उसको एक शब्द वहाँ पे सीख भी शब्द आता है कि इनसे मैंने सीख हो गए। सीख मतलब हमने इनसे एक पाठ सीखा। तो उसके लिए तो बिना उन नौजवानों को समझना चाहिए कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमको बिना गुरु के काम कैसे चलेगा, हम कैसे जानेंगे उस व्यवस्था को। महाजनों येन गता पंथा, जैसे हम रामानंद संप्रदाय के हैं, श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम श्री वंदे गुरु परंपराम। जैसे सर्वे प्रवृत्तेर अधिकारिणम मतः जात पात पूछे नहीं कोई और हरि का भजे सो हरि का हुई। हमारे यहाँ सबका सम्मान है। जो भी जीव जगत में जन्म लेकर के आया है वो सभी परमात्मा के भजन करने के अधिकारी हैं। यही सीख है। और इस सीख को समझने के लिए अगर कोई गुरु की भूमिका में आ रहा तो हम कहते गुरु बनकर ही अगर इस मैसेज को तुम समाज में फैला दो तो मैं समझूंगा सबका, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा और उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो ये थे हमारे महाराज जी, खाकी महाराज जी। और मैं आपको आश्रम के दर्शन कराता हूँ और यहाँ से भंडारा भी हो रहा है, उसके आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि भंडारे का जो प्रसाद है वो कैसा है। तो आज हम बात करने आते, लंबी चर्चाएँ होनी थी। तो महाराज जी थके हुए हैं और बैठे हुए हैं, महाराज जी दर्शन दे रहे हैं अपने भक्तों को। तो लंबी चर्चा होनी थी, कभी बाद में आएंगे, आपको महाराज जी से चर्चा करेंगे, आश्रम के बारे में बताएंगे और पूछेंगे आश्रम के बारे में। तो आपको देखते रहिए हमारे साथ भक्ति विद फूड, आपको हम दर्शन कराते हैं आश्रम के। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका हमें आशीर्वाद दीजिए। खूब खूब आशीर्वाद। भंडारे में, और ये भंडारे में देखो सेवा कर रहे हैं बच्चे। और देखो कितना छोटा बच्चा आया भाई साहब भंडारे में। हमें कहाँ से आए बेटा? अलीगंज से। अलीगंज से आए हो? हाँ, ये कहते हैं भंडारा खाने आए हो? कैसा लग रहा है? काय की सब्जी है? आलू छोले की। तो भाई साहब ये आलू छोले की सब्जी आ चुकी है और सुखबीर जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे साथ देवेंद्र बैठे हुए हैं भंडारे में। तो आपको हम बताएंगे टेस्ट कैसा है भंडारे का, प्रसाद का। जो प्रसाद हम प्राप्त कर रहे हैं वो कैसा है। तो बेटा वैसे ये पूड़ी ले आई है, सब्जी भी है, सूखी सब्जी भी है।
तो आलू और छोले की सब्ज़ी है और ये आ गई कद्दू की सब्ज़ी, कासी फल। और ये है कासी फल। तो बहुत बढ़िया स्वाद है प्रसाद का, बहुत बढ़िया स्वाद है। तो आज गुरु पूर्णिमा है और कल से सावन स्टार्ट है, तो आज हमने प्रसाद ग्रहण किया है। और ये मीठी बूंदी आई है और यहाँ छोटे छोटे बच्चे सेवा कर रहे हैं। समाज के तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। महाराज जी आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? ब्रह्मपुरी ऋषिकेश। तो आज आप यहाँ पर आश्रम में आए हैं, पहली बार आए क्या? हाँ, बाकी महाराज जी के। मैं बरेली में हमारे जो हैं स्नेही हैं, उनके यहाँ मैं आया हुआ हूँ और उन्हीं के माध्यम से इस स्थान पर आना हुआ है। बहुत सुंदर स्थान है और महाराज जी की व्यवस्था है, उसको मैं देख रहा था, अवलोकन कर रहा था। बहुत मनोयोग से वो यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि ग्रामीण अंचल में स्थान को एक व्यवस्थित स्वरूप में लाना बहुत कठिन काम है। तीर्थों में या अन्य जो हमारे जो जहाँ पर जो है महापुरुष हुए हैं, वहाँ पर साधनों की और व्यवस्थाओं की कोई जो कमी नहीं होती है, लेकिन ग्रामीण अंचल में सामर्थ्य भी नहीं होती है हमारी और सहयोग भी हमको नहीं मिलता है। मैं खाकी जी महाराज का ये पुरुषार्थ देखकर हृदय में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ कि उन्होंने बिल्कुल जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि में इस स्थान को इतना सजाया संवारा है और एक सुंदर सा वहाँ पर जो मंदिर की स्थापना की है, अभी मैं उस मंदिर को देख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है।